सा देश साला ने पत्रकार बंधु लप्पर झंडू मोहतरम दोस्तों, मैं हूं राजीव रंजन। आप देख रहे हैं बॉर्डर न्यूज। इस समय हम भारत नेपाल के सीमा पर जो बॉर्डर है उस बॉर्डर पे स्थित है। सामने देख लीजिए, ये जो सामने जो बोर्ड लगा हुआ है, ये गेट बना हुआ है। इस गेट पर जो लिखा हुआ है देवताल पर्यटकीय क्षेत्र प्रवेश द्वार कचोरवा बसवरिया, ये नेपाल में पड़ता है। पीछे दिखाएंगे हम आपको, पीछे ये बॉर्डर पे जो हमारे भारतीय सशस्त्र सीमा बल के जवान जो तैनात है, एसएसबी के जवान जो चेक करके आने जाने दे रहे हैं लोगों को, ये इंडिया में ये जगह पड़ता है। हम इस समय ग्राउंड जीरो पर है। ये सामने पिलर है, पीछे जो हम कैमरामैन को कहेंगे कि एक बार पीछे दिखाए, पीछे पिलर है। ये भारत नेपाल का जो सीमांकन हुआ है, उस सीमांकन का पिलर यहाँ पर खड़ा हुआ है। अब हम आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाएंगे। उस वीडियो दिखाने के बाद उस पर हम चर्चा करेंगे। आज हमें अपना भीष्म टैंक यहाँ उतारने की जरूरत है। आज हमें अपना राफेल यहाँ पे उतारने की जरूरत है और छेद कर देने की जरूरत है इस पहाड़ में, और घुस जाने की जरूरत है नेपाल में। ये मैं जहाँ पे खड़ा हूँ उसके पीछे नेपाल दिख रहा है। ये पूरा नेपाल है। ये सामने नदी के उस पार वो जो पहाड़ दिख रहा है उसके पीछे नेपाल है। ये पहाड़ जो है उस पहाड़ से सटा हुआ था, और 1990 के आसपास जो है उस पहाड़ को काट के जो है ये नदी चौड़ा कर दिया गया। और ये नदी चौड़ा इसलिए कर दिया गया कि उस समय जब नेपाल में बाढ़ आता था तो नेपाल पूरा बह जाता था, पूरा तबाह हो जाता था, पूरा बर्बाद हो जाता था। नेपाल की दादागिरी देखिए, ये छोटा सा देश साला नेपाल, और इसकी दादागिरी देखिए कि इसमें 36 स्पैम है। इस बैराज में आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। इस 36 स्पैम में से 18 स्पैम हिंदुस्तान में है और 18 स्पैम नेपाल में है। हिंदुस्तान ने 18 स्पैम का रिपेयरिंग कराया है, लेकिन नेपाल जो है वो 18 स्पैम का रिपेयरिंग नहीं करने दे रहा है। पता है क्यों? दादागिरी है नेपाल का, और इतनी बड़ी दादागिरी है कि बिहार बाढ़ में मर जाए, डूब जाए, कोई मतलब नहीं। आपने इस वीडियो में देखा होगा कि एक पत्रकार कैसे नेपाल के लोगों को गाली दे रहा है, उस शब्द का प्रयोग कर रहा है जिसको हम ऑन कैमरा बता भी नहीं सकते हैं। अरे पत्रकार बंधु लप्पर झंडू, तुमको ये पता नहीं है भारत और नेपाल के बीच में बेटी रोटी का संबंध है, और ये संबंध आज से नहीं सदियों से चला आ रहा है। तुम उस नेपाल को गाली दे रहे हो जहाँ की बेटियाँ हमारे यहाँ ब्याही जाती है, हमारी बेटियाँ उसके यहाँ ब्याही जाती है। करना क्या चाहते हो तुम? इन दो देशों के बीच में जो मधुर संबंध है उसमें बिगाड़ना चाहते हो? जहर घोल करके इस संबंध में को खराब करना चाह रहे हो? इस बॉर्डर पे किसी भी व्यक्ति को दिक्कत होता है क्या? आइए हम आपको दिखाते हैं। एक भी जवान इधर से देखिए, हमेशा जवान आ रहे हैं जा रहे हैं। सब लोग को एसएसबी के यहाँ पे जवान खड़े हुए हैं, चेक करके जाने देते। संदिग्ध लोगों को ही आने जाने में दिक्कत है। जो भी संदिग्ध है उसी को आने जाने में दिक्कत है। जेन्युइन लोगों को कहाँ दिक्कत हो रही है? देखिए अभी आपको दिखाएंगे, कैमरा पर्सन को बोलेंगे दिखाने के लिए। अभी एक मोटरसाइकिल आ रहा है, उसको चेक करेंगे और फिर उसको जाने देंगे। उसका एंट्री होगा, जाने देंगे। आप ये भूल गए भारत और नेपाल ही एक ऐसा देश है जहाँ वीजा का प्रयोग नहीं होता है। बाकी आप किसी देश में चले जाओ, बिना वीजा का आपको उस देश में जाने नहीं देगा। इस तरह के मधुर संबंध वाले देश में भी आप अपने जहर से, अपने जहर रूपी बात घोल करके दोनों देशों के बीच में संबंध को आप खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये भूल रहे हैं वहाँ की बेटियां हमारे यहाँ ब्याही जाती है, हमारे यहाँ की बेटियां वहाँ ब्याही जाती है। आप दोनों देशों के बीच में आपस में लड़ाकर तनाव पैदा करना चाहते हैं। हाँ, कुछ ऐसा मुद्दा है, लेकिन ये मुद्दा समझाने के लिए हम पत्रकार नहीं है। ये दिल्ली और काठमांडू के लोग बैठे हुए हैं, सरकारें बैठी हुई है। थोड़ी बहुत जो समस्याएं है उसको सुलझाया जा सकता है। इस कड़कती ठंड में, कपकपाती ठंड में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एसएसबी के जवान किस दुर्दशा में यहाँ पे नौकरी करते हैं। ये लोग यहाँ पे ना बाथरूम का सुविधा है, ना पानी पीने का सुविधा है। दूर से लोग पानी लेकर के आते हैं, ना बाथरूम का सुविधा है। ये देखिए, ये जो बैरक बना हुआ है ना, ये प्लास्टिक का जो बैरक बना हुआ है, इसी में हमारे जवान इस सर्दी वाला भरी रात में, जहाँ आप अपने घर में कंबल ओढ़ करके सोए रहते हैं, यहाँ पर ये ड्यूटी करते हैं। 24 घंटा पहरा देते हैं। क्यों? इनको नेपालियों से दिक्कत नहीं है, ये पड़ोस के लोगों से दिक्कत नहीं है। कोई संदिग्ध न आ जाए हमारे देश में, कोई संदिग्ध कारोबार हमारे देश में न शुरू कर दे, उस चीज़ से दिक्कत है। और इस तरह के मधुर संबंध को आप जहर घोल करके क्या दिखाना चाहते हैं आप?
लपर झंडू पत्रकार बंद करो, इस तरह की बात बंद करो, अपनी भाषा। आप पत्रकारिता करते हो, हम तुमको उस दिन से जानते हैं जब तुम विधायक का चुनाव लड़ रहे थे, हार गए, जब वहाँ तुम्हारा दुकान बंद हो गया ना, उसके बाद तुम माइक लेकर के पत्रकारिता के नाम पर पत्रकारों को बदनाम करना शुरू कर दिए। और तुम अब अपने बात से दो देशों को लड़वाना चाह रहे हो। यह संभव है? दोनों देश कभी नहीं लड़ने जा रहे हैं। मनीष कश्यप सुन लो, कान खोल करके तुमको सुना रहे हैं, सुन लो। हम बॉर्डर पे, सीमा पे, हमारा घर है, हम जानते हैं ना यहाँ के लोगों का दुख दर्द। किस प्रकार का संबंध है इन दोनों देशों के लोगों के बीच में। ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर जो देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, कभी नेपाल में चले जाते हैं, कभी ये पाकिस्तान बॉर्डर बना के रखे हो क्या इसको? तुम क्या चाह रहे हो कि इस बॉर्डर को भी पाकिस्तान की तरह बना दे क्या? तुम्हारा ये मंसूबा कभी पूरा नहीं होगा।